हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि अगला व्लॉग होगा श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम और खाटू श्याम जी की यात्रा का। तो एक बार ज़ोर से मेरे साथ जयकारा लगाइए, बालाजी महाराज की जय और खाटू वाले की जय। तो इसी के साथ शुरू करते हैं मेहंदीपुर बालाजी धाम और खाटू श्याम जी की यात्रा। उससे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम गाड़ी में हैं, और अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो हापुड़ से मेहंदीपुर बालाजी तक का जो डिस्टेंस है वो है लगभग 280 किलोमीटर। हापुड़ से पहले जाते हैं डासना, वहाँ से वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर चढ़ते हैं और फिर आप एग्जिट लेते हैं सीधा पलवल, और वहाँ से मथुरा होते हुए एक रास्ता जाता है भरतपुर के लिए, जहाँ से आप पहुँचते हैं मेहंदीपुर बालाजी। और फाइनली हम लोग श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुँच गए हैं। अब जो लोग बालाजी जाते रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर वाली रोड पर बाहर ही एक पार्किंग है। गाड़ियों को शाम 7 बजे से पहले अंदर नहीं जाने दिया जाता, उनको वहीं उसी पार्किंग में ही गाड़ियाँ पार्क करनी होती है, क्योंकि अंदर रोड पर, मेन रोड जहाँ पे मार्केट है पूरी और जहाँ मंदिर है पूरा, वहाँ पर भीड़ काफ़ी हो जाती है, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दिन के टाइम में। तो हमने भी बाहर गाड़ी पार्क तो नहीं करी, पर उसी रोड पर पार्किंग की तरफ पास ही कुछ धर्मशालाएं थी बहुत अच्छी अच्छी, जिनमें से एक में हमने रूम लिया और उसी धर्मशाला की पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी पार्क करी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस धर्मशाला का नाम है श्री बालाजी धाम ट्रस्ट। यहाँ हमें 1000 रुपये में बहुत साफ़ सुथरा कमरा मिल गया था। तो एक बार मैं आपको पूरी धर्मशाला का टूर करवा देता हूँ। तो ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, ये मेरा भतीजा, बड़ा भतीजा, और ये है रूम जो कि काफ़ी बड़ा और बिल्कुल साफ़ सुथरा है, सिर्फ 1000 रुपये में। इसी धर्मशाला के अंदर एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कैंटीन भी है, जहाँ पे आप तीनों टाइम का खाना यानी नाश्ता, अपना लंच और डिनर मात्र 90 रुपये दे के आपको जितना खा सकते हैं आप उतना खा सकते हैं। तो चलिए अब रूम में सामान रखकर और अच्छे से हाथ मुंह धोकर हम चल पड़े बालाजी महाराज के दर्शन करने। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे लेफ्ट साइड बैठी है मेरी भाभी, उनके बराबर में बैठा है उनका बड़ा बेटा यानी मेरा बड़ा भतीजा, और राइट साइड मेरी बुआ, और उनकी गोद में बैठा है छोटा भतीजा। ये हैं मेरे भैया, और आगे बैठा है मेरा छोटा भाई। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान के दौसा जिले में सिकरई तहसील में स्थित है। भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए कार, बस और ट्रेन से भी आ सकते हैं। यहाँ से सबसे पास रेलवे स्टेशन बांदीकुई है। अब मैं आपको बताता हूँ मेहंदीपुर बालाजी धाम से जुड़ी कुछ मान्यताएं और कुछ कानून।
तो मेहंदीपुर बालाजी के प्रकट होने की कथा कुछ इस प्रकार है। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। मान्यता है कि एक बार मंदिर के एक पुराने महंत के पूर्वज को एक सपना देखा था, जिसमें उन्हें मंदिर में तीनों देवताओं के दर्शन हुए। 3 देवता यानी श्री मेहंदीपुर बालाजी और प्रेतराज सरकार, और तीसरे हैं श्री भैरव कोतवाल, जिन्हें हम कोतवाल कप्तान भी कहते हैं। यह बालाजी मंदिर के निर्माण का पहला संकेत था। कहा जाता है कि सपने में जंगली जानवरों और जंगली पेड़ों से भरे जगह पर भगवान प्रकट हुए और फिर तीनों देवताओं ने महंत को आदेश दिया कि वे सेवा करके अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसके बाद महंत ने मंदिर में तीनों देवता बालाजी, प्रेतराज और भैरव महाराज की स्थापना की। इस मंदिर के पहले महंत गणेशपुरी जी महाराज थे, जो कि यहाँ के सर्वप्रथम सेवक थे। उसके बाद पूर्व सेवक श्री किशोरपुरी जी महाराज और श्री नरेशपुरी जी महाराज, जो कि वर्तमान सेवक हैं। यहाँ के उत्थान का युग श्री गणेशपुरी जी महाराज के समय से ही प्रारंभ हुआ और अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रधान मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ था। सभी धर्मशालाएं इन्हीं के समय में बनी। इस प्रकार इनका सेवा काल श्री बालाजी घाटा मेहंदीपुर के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाएगा। प्रारंभ में यहाँ घोर भीड़ जंगल हुआ करते थे। घनी झाड़ियों में चीता, शेर आदि जंगली जानवर पड़े रहते थे। वास्तव में इस मूर्ति को अलग से किसी कलाकार ने गढ़ा नहीं है, अपितु यह तो पर्वत का ही अंग है। इसी मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी, जिसका जल कभी बीतता ही नहीं था। रहस्य यह है कि महाराज की बाईं ओर छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो पर्याप्त चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती। अब आइए जान लेते हैं श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम के कुछ नियम। बालाजी महाराज के दर्शन हेतु मेहंदीपुर जाने से कम 1 सप्ताह पहले जो लोग मांस, अंडा या शराब का सेवन करते हैं, उन सारी चीज़ों का उन्हें कम से कम 1 हफ्ते पहले त्याग कर देना चाहिए। और सर्वप्रथम बालाजी महाराज के दर्शन से पूर्व प्रेतराज सरकार के दर्शन और प्रेतराज चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद बालाजी महाराज के दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और सबसे अंत में श्री भैरव कोतवाल के दर्शन करने के बाद भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। कानून तो यही कहता है, पर या नियम तो यही कहता है, पर मंदिर में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले श्री बालाजी महाराज के ही दर्शन होते हैं। मंदिर में किसी से कोई भी चीज़, यहाँ तक कि प्रसाद भी ना ले और ना ही किसी को कोई भी चीज़ जैसे प्रसाद ना दें। आते तथा जाते समय भूल से भी पीछे मुड़कर ना देखें। आने और जाने की दरखास्त लगाकर जाएं, क्योंकि बाबा की आज्ञा से ही कोई मेहंदीपुर में आ सकता है तथा मेहंदीपुर से जा सकता है। अब ये जो तीनों देवता हैं यानी बालाजी महाराज, भैरव कोतवाल और प्रेतराज सरकार, उनके पद तथा उनके भोग के बारे में जानते हैं। बालाजी महाराज मेहंदीपुर के राजा हैं और भगवान शिव के अवतार हैं। इनके समक्ष ही बुरी आत्माओं की पेशी लगती है। बालाजी महाराज को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। भैरव कोतवाल, भैरव बाबा बालाजी महाराज की सेना के सेनापति और भगवान शिव के ही अवतार हैं। इसी कारण इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। इन्हें उड़द की दाल से बनी चीज़ों का भोग प्रिय है। खासकर उड़द की दाल से बने दही बल्ले और मिठाइयों से इन्हें जलेबी और गुलगुले का भोग विशेष प्रिय है। प्रेतराज सरकार, प्रेतराज सरकार बालाजी महाराज के दरबार के दंडनायक हैं। ये ही बुरी आत्माओं को दंड देने का अधिकार रखते हैं। इन्हें पके हुए चावलों और खीर का भोग लगता है। अब बालाजी धाम आने के साधन क्या क्या हैं? राजस्थान राज्य के 2 जिलों करौली व दौसा में विभक्त घाटा मेहंदीपुर स्थान दिल्ली, जयपुर, अजमेर, अहमदाबाद लाइन पर स्थित
बांदीकुई जंक्शन रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि मेहंदीपुर बालाजी से सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है। बांदीकुई जंक्शन से मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए 24 घंटे बस, जीप, टैक्सी आदि की सुविधा उपलब्ध है। आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़ आदि से सीधी बसें जो जयपुर जाती हैं, वे सभी मेहंदीपुर बालाजी के मोड़ पर रुकती हैं। अब दर्शन करने के बाद हम बाहर आए और जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है यहाँ का बाज़ार। यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरह की दुकानें हैं। भक्त यहाँ पर आकर खरीदारी कर सकते हैं। बाज़ार घूमकर हम चले गए वापस धर्मशाला और खाना खाकर हम सो गए, क्योंकि अगली सुबह जल्दी उठकर हमें करनी थी सवामनी। तो जिन लोगों को नहीं पता वो एक बार जान लीजिए कि सवामनी तब लगाई जाती है अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी हो जाए और आप कहें कि बाबा मेरा ये काम हो जाए, मैं सवामनी करने आऊँगा। सवामनी में लगभग 47 किलो प्रसाद होता है, जिसमें आलू की सब्ज़ी, पूरी और लड्डू होते हैं। अब सवामनी के लिए पर्ची मंदिर की तरफ से भी कटती है, जिसका एक ऑफिस है जहाँ से आप पर्ची कटवा सकते हैं। और अगर आपको वहाँ से नहीं लगवानी है तो आप फिर मंदिर के सामने ही या मंदिर के आसपास जो भी दुकानें हैं, प्राइवेट भी आप सवामनी करवा सकते हैं। उनके रेट अलग अलग होते हैं, कोई 5,000 या 6,000, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर होता है कि आपको कितने की सवामनी करवानी है। अब वो जो सवामनी का प्रसाद होता है, उसका पहले अंदर तीनों देवताओं को भोग लगाया जाता है और उसके बाद बाहर लोगों को खिलाया जाता है। इसमें से आपको पहले अपने लिए निकालना है और उसके बाद आप लोगों में बांट सकते हैं। झूलों में झूलूं मैं, हनुमत की कृपा ना भूलूं मैं। हाँ, सुख के झूलों में झूलूं मैं, हनुमत की कृपा ना भूलूं मैं। बल मिलता मन से लड़ने का, हनुमत के चरण जब छू लूं मैं। हनुमत के चरण जब छू लूं मैं। हम दोनों राम के भक्त, ये रिश्ता गहरा है। हम दोनों हैं राम के भक्त, ये रिश्ता गहरा है। मेरे घर के द्वार पे बजरंगी का पहरा है। मेरे घर के द्वार पे बजरंगी का पहरा है। मेहंदीपुर वाले मेरे साथ सदा, सर पे हनुमत का है हाथ सदा। बलाएं दूर रहे, सभी गर्म हवाएं दूर। सवामनी करने के बाद हम चल दिए सीताराम मंदिर के दर्शन करने, जो कि बालाजी के मंदिर के बिल्कुल सामने बना हुआ है। सीताराम मंदिर के दर्शन के बाद हमने लगाई वापस जाने की दरखास्त, जिसमें आपको बाबा से बोलना होता है कि बाबा मैं फिर आऊँगा आपके दर्शन के लिए, मुझे आज्ञा दें और कोई भी संकट यहाँ से मेरे साथ ना जाए। इसके बाद हम वापस धर्मशाला गए, नाश्ता किया और चल पड़े खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। पहले मैंने सोचा था कि दोनों जगह के दर्शन आपको एक ही व्लॉग में दिखाऊंगा, पर दोस्तों उसके लिए आपको थोड़ा सा
सब्र तो करना होगा। इतनी आसानी से भगवान के दर्शन होते हैं नहीं, उसके लिए थोड़ा तो सब्र करना ही पड़ता है, थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है, क्योंकि असली आनंद तो तभी आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम खाटू श्याम जी की यात्रा का ये पहला पार्ट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं इस यात्रा के अगले पड़ाव में, जो कि है श्री खाटू श्याम। तब तक के लिए जय श्री राम और बोलिए बालाजी महाराज की जय, खाटू वाले की जय। सब कहते हैं लखा तेरा भाग सुनहरा है, और मेरे घर के द्वार पे बजरंगी का पहरा है, और मेरे घर के द्वार पे हनुमान का पहरा है।